उप सभा अध्यक्ष जी, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी देश का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि समय समय पर यूपीएससी के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जो शर्तें रखी जाती हैं, उनसे गरीब और ग्रामीण छात्रों को, उम्मीदवारों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आपको मालूम है, कुछ समय पहले यूपीएससी ने अंग्रेजी और हिंदी इन दोनों भाषाओं को मुख्य भाषा के रूप में रखा था। जब सभी दल के लोगों ने विरोध किया, आपत्ति जताई गई, तो सभी क्षेत्रीय भाषाओं को भी उनमें जोड़ दिया गया। लेकिन पाली, जो एक ऐतिहासिक भाषा है और जो भगवान बुद्ध के समय की भाषा है, उसको छोड़ दिया गया। महोदय, मेरा दूसरा मुद्दा है कि संघ लोक सेवा आयोग ने 1989 में परीक्षा पद्धति में व्यापक परिवर्तन किया था, जिसमें समस्त युवा भारतीयों को सरकारी नौकरियों में अवसर देने के लिए 3 अतिरिक्त अवसर और आयु सीमा में 2 साल की छूट दी गई थी। वह छूट 2010 तक जारी थी, लेकिन 2011 और 2013 में यूपीएससी द्वारा किए गए व्यापक परिवर्तन के बाद अब उन छात्रों को ऐसी कोई राहत नहीं दी गई है, उसे समाप्त कर दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग की 62वीं रिपोर्ट यह संकेत करती है कि परिवर्तन का सर्वाधिक दुष्प्रभाव हिंदी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के विद्यार्थियों पर पड़ा है, जिससे उनका प्रतिनिधित्व घटकर 1/3 से भी कम रह गया है। इससे ग्रामीण उम्मीदवारों के भविष्य पर खतरा पैदा हो गया है। भारत की सर्वोच्च परीक्षा में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नई आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को ढालने के लिए किए गए इतने व्यापक परिवर्तन के बाद भी ग्रामीण भारत के लाखों युवाओं को 1989 की तर्ज पर अतिरिक्त अवसर एवं आयु सीमा में छूट ने देना चिंता का विषय है। हमें इस विषय पर गंभीरता के साथ विचार करना होगा, तभी इन विद्यार्थियों को कुछ राहत मिलेगी और ये तनाव मुक्त होकर अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख पाएंगे। अतः हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के सभी अभ्यर्थियों को 3 अतिरिक्त अवसर और आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाए। इसके साथ साथ पाली भाषा, जो एक ऐतिहासिक भाषा है, को मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ और इस बात को प्रधानमंत्री जी तक आपके माध्यम से पहुँचाना चाहता हूँ। विराम पैराची।
महोदया, राष्ट्रपति जी ने कहा है कि देश में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा ढूंढनी है। संसद में जब भी खेलों पर चर्चा होती है तो ओलंपिक का जिक्र जरूर आता है। अगली बार के ओलंपिक खेल ब्राज़ील में होंगे। महोदया, आप तो तब मौजूद रही हैं।